बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। और छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हुई हैं और कल की जो मेन न्यूज़ थी वो मॉनेटरी पॉलिसी की थी। डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हुआ अनाउंसमेंट में और इसका इम्पेक्ट क्या आएगा अब। और इन छुट्टियों में फिर फर्दर अल्लाह खैर करे ईद के बाद एक डिस्कस कर लेंगे ट्यूसडे को कि वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन होगी तो फिर जो सा है वो क्या जो सी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ा वो 15% पे जा चुका है। 125 बेसिस पॉइंट इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। और आप सबको पता है कि जो प्रोडिक्शन थी वो 100 बेसिस पॉइंट तक की थी। और यही था कि 100 बेसिस से ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली 100 भी इवन बुरा है। और ये हाईएस्ट है आफ्टर सो मैनी ईयर्स जो सा है इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो 15% पे इस वक्त खड़ा है। और 100 से ऊपर भी इवन जो सा था वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मार्केट जो सा है वो लेगी। अगर आज ओपन होती तो बहुत ज़्यादा लेती और आप देखते कि कोई मार्केट 800-900 पॉइंट तो इजीली नीचे जाती। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद अब एक लॉन्ग आपको पता है हॉलीडेज़ हैं, ईद है, उस दौरान अल्लाह करे कोई अच्छी न्यूज़ किसी हवाले से आ जाए जो कि थोड़ा बहुत इसको सेट असाइड कर दे। अदरवाइज़ इसका देखें इम्पेक्ट तो आएगा। अच्छा, एक इम्पेक्ट होता है शॉर्ट टर्म में, एक डिप आता है और फिर रिकवरी आती है किसी वजह से, या शॉर्ट टर्म में कोई रिकवरी आए और फिर, और एक होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अच्छा, इस पूरे क्राइसिस में से एक आप कह लें रोशनी की किरण ये भी है कि अगर बाकी चीज़ें आईएमएफ वगैरह वाली ठीक होती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये पीक है। अब मतलब 15% ये, और जो आपको पता है इन्फ्लेशन हो रही है और जो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गवर्नमेंट ने, तो इसके बाद आईएमएफ की डील के बाद आई थिंक कि जो नेक्स्ट फिर मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें कुछ अरसा शायद अनचेंज रहे, उसके बाद ये फिर ड्रॉप होना भी स्टार्ट हो जाए। सो कहने का मकसद ये है कि जिस दिन ये अनचेंज रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट में ड्रॉप होगा तो वो फिर अब हर चीज़ मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट देगी। बट फॉर द टाइम बीइंग तो डेफिनेटली प्रेशर आएगा। और स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स तो बहुत बुरी तरह हिट हो चुके हैं, ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से, मल्टीपल रीजंस हैं। यानी इंटरेस्ट रेट भी उनके लिए बुरा है वो सेक्टर्स, और ख़ास तौर पे आपको पता है इसमें तो कंपनी ज़्यादा डिपेंड, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है बैंकिंग पे, वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और सुपर टैक्स भी लग चुका है। दूसरी तरफ से बजट में भी उनके लिए कोई रिलीफ नहीं था, तो वो कुछ सेक्टर एक, जब तक कि नेक्स्ट बजट में कोई अच्छी अनाउंसमेंट नहीं आएगी या रिलीफ नहीं आएगा तब तक वो ये है कि इन द लॉन्ग रन वो अब वो परफॉर्मेंस शो नहीं करेंगे जो कि अगर आप देखें कि पिछले चंद सालों में उन्होंने की है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो दोबारा नए हाई लगाएंगे या अपना प्रीवियस हाई भी टच करेंगे अनटिल अनलेस के चीज़ें थोड़ी सी चेंज हों। तो ये चीज़ों का हमने ख्याल रखना है फॉर द टाइम बिंग। शॉर्ट टर्म में हमेशा, क्योंकि लोग फंस जाते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी सम टाइम इस तरह की सिचुएशन में, जब अनएक्सपेक्टेड जैसा सुपर टैक्स की एकदम न्यूज़ आई थी तो चीज़ें स्टक हुई थी, तो वो एक पुल बैक आता है और उसमें से फिर अच्छा प्लेयर निकलता है। तो उन सेक्टर्स में ख़ास तौर पे हाई साइड पे तो बाई बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, उस रैली या उस रिकवरी में अगर आप डिप पे एंट्री लें और जैसे थोड़ा सा गेन मिले तो उसमें एग्जिट ले लें तो आप एक थोड़ा सा आप सेफ गेम कर सकते हैं। बट बेटर टू अवॉइड दैट सेक्टर्स और वो उन स्टॉक्स को ख़ास तौर पे जो कि आप समझते हैं कि जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। और मॉनेटरी पॉलिसी में भी आपको पता है ये सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर के बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक अच्छी रैलियाँ बनाई थी पीछे। बट आप ये समझें कि लास्ट ईयर अगर आप जुलाई में जाएँ तो कुछ मेरे ख्याल में 7-8% के करीब था और अब ये 15% पे है। तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि वो जब 7-8% पे था और जो सीमेंट का स्टॉक अगर तकरीबन 30 पे था और इस वक्त वो 10 पे खड़ा है तो वो दोबारा 30 पे चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में ऐसा जो सा है वो मुमकिन नहीं है। हाँ, 10 से वो 15-16-17 तक आ सकता है, बट अभी फ़िलहाल जब तक कोई बेहतर न्यूज़ नहीं आती तो वो चीज़ें ऐसी रहेंगी। अच्छा, इसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो सा है वो उसके लिए कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होता। और यही देखें आप कि फ्राइडे को ये तो सबको ही पता था कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। तो ऑयल सेक्टर में आप ओजीडीसी पीपीएल देख लें, एक तो वो पहले ही बहुत अच्छी प्राइस पे थे और हम अपनी हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जब भी ओजीडीसी 76, 74, 75 इस रेंज में है तो बेस्ट प्राइस है, वहाँ पे बाय करें। वहाँ से एक पुल बैक आता है, रिकवरी आती है और वो 80 को क्रॉस करता है और वहाँ पे हाई साइड पे आप 80 का स्टॉप लॉस रख के होल्डिंग करके आगे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या जैसे वो 80 to 83 पे जाए जहाँ पे आप बेहतर समझे तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। तो इस तरह की स्विंग ट्रेड आपको पिछले कुछ अर्से से काफ़ी दफ़ा मिल चुकी होंगी और उसमें आप प्रॉफिट भी अच्छा गेन
कर चुके होंगे जिन्होंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। और इसी तरह और भी बहुत से सेक्टर्स हैं, कुछ आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखें तो ऐसा उतना बुरा इम्पेक्ट नहीं आता। बैंकिंग सेक्टर के लिए तो ये खैर आप कह लें कि पॉजिटिव होता है, बट बैंकिंग सेक्टर क्योंकि सुपर टैक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो सा वो प्रेशर में है। और आगे भी क्योंकि बैंक कुछ सेक्टर्स होते हैं, ये आप सबको पता है कि जिनको आप बेसिकली जिसमें आप कोई भी टैक्सेस हैं उसका बर्डन आप कस्टमर पे शिफ्ट कर देते हो, बट बैंकिंग सेक्टर में आप ऑल टुगेदर 100% बर्डन शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बेसिकली सर्विसेज दे रहे होते हैं रादर कि आप कोई चीज़ सेल नहीं कर रहे जिसका आप प्राइस बढ़ा दें, और वो जब हम ख़रीदेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हाई रेट पे ख़रीद के हम जो इंटरेस्ट वो जो उनसा है टैक्स है वो कंपनसेट कर लेंगे। तो ओवरऑल लेकिन बैंक्स भी बहुत से बैंक्स हैं जो कि करेक्शन ले चुके हैं और लो साइड पे हैं। तो ये एक जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, तो बैंकिंग को तो आप थोड़ा साइड पे कर दें। बाकी सेक्टर्स में ज़्यादातर जो सा है वो नेगेटिव इफेक्ट ही आता है, जिसमें टेक्सटाइल है, सीमेंट है, स्टील है, और बहुत से सेक्टर्स हैं आप देख लें। तो फर्दर और जब आपको पता है कि मार्केट में अगर 800-900 पॉइंट नीचे चली जाए तो फिर वो जो सेक्टर इफेक्ट नहीं भी कर रहे होते उस वक्त, और क्योंकि कोई और अच्छी न्यूज़ तो है नहीं, तो वो तमाम सेक्टर जो है फिर इफ़ेक्ट ले जाते हैं। और ये एग्जांपल आपने सुपर टैक्स की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो आपने देखा होगा कि उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फूड सेक्टर, कुछ सेक्टर थे जो से कि उससे सेफ थे, लेकिन जब मार्केट 2000 पॉइंट डाउन गई तो वो तमाम आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखें तो लोअर लॉक की तरफ चीज़ें चली गई थी, फूड सेक्टर में, तमाम सेक्टर्स में वो इफ़ेक्ट आ जाता है। तो अभी के लिए जो इसमें आप सबकी अब स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कि जिनके पास तो आईटी के स्टॉक्स हैं, ख़ास तौर पर हम डिस्कस करते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, नेटसोल है, टीआरजी वगैरह, ये तमाम, तो वो जिन रेट्स पे हमने एंट्री ली हुई है और जहाँ पे एवरेज किया होगा तो वहाँ पर नथिंग टू वरी। जो एक डिप आएगा वो अगेन जिन्होंने हाई साइड पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की और कैश है, वो उस डिप का जो सा है वो एज ए अपॉर्चुनिटी वहाँ से आप दोबारा से इसको कर सकते हैं, बाय बैक या एवरेज। इसी तरह फूड सेक्टर में नथिंग टू वरी। और इसी तरह आपके जिनके पास अगर बैंकिंग के स्टॉक्स पड़े हैं तो उसमें तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा मॉनेटरी पॉलिसी का, कुछ बेहतर ही आ सकता है, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। ओजीडीसी पीपीएल ऑलरेडी जुमे को देखें तो उन्होंने एक रिकवरी शो की। आगे फर्दर अगर वो मज़ीद पॉजिटिव मोमेंटम बनाते हैं तो वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। तो ये सेक्टर्स तो कंपैरेटिवली ठीक हैं। बाकी अब आप ये देखें कि आपका आगे भी पूरा वीक आपको नहीं मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, और आगे आई थिंक 17 को ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, तो वो एक इलेक्शन का रिज़ल्ट जो सा है वो क्या आता है और उसका डेफिनेटली बड़ा इम्पेक्ट पड़ना है आगे आपके पंजाब की पॉलिटिक्स पे। आईएमएफ का अभी तक तो कोई ऐसा सच डेडलाइन कोई ऐसी आई नहीं कि यहाँ पर हमारा जो सा वो डील उनके साथ क्लोज़ होकर वो हमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी तो उनकी डिमांड्स आती जा रही हैं और नई नई चीज़ें जो सी हैं वो हमें करनी पड़ रही हैं। सो कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ फ़िलहाल तो नहीं है। अल्लाह करे कि इस जो सा छुट्टियों के दौरान कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए जो कि इस जो इंटरेस्ट रेट हाइक है इसको सेट असाइड थोड़ा सा कर दे। अदरवाइज़ वॉलेटिलिटी और प्रेशर मार्केट में आप देख सकते हैं। कोई अगर रिकवरी आती है तो उसमें हाई साइड पे बिल्कुल बाय नहीं करना, क्योंकि वो ट्रैप में आ जाएंगे और फिर आपको वेट करना पड़ जाएगा जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती। और ख़ास तौर पे आईएमएफ के वाले से, तो अगर कोई रिकवरी आती है तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग का चांस मिलता है वो लें, या थोड़ा सा वेट कर जाएं तो आपको डिप मिलेगी इस वीक में। क्योंकि मेरे ख्याल में 3 ट्रेडिंग सेशन हमें मिलेंगे, और उन 3 ट्रेडिंग सेशन से आगे जो न्यूज़ हैं वो आपकी आईएमएफ की न्यूज़ की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आपकी पॉलिटिकल आगे जो सी है ज़िमनी इंतखाबात, उसका रिज़ल्ट क्या आता है और वो किस तरह सिचुएशन पॉलिटिकल साइड पे जाती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअल सिचुएशन जो सी है वो आप समझें कि नेक्स्ट वीक जो मंडे होगा वहाँ पर चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी कि हमने क्या करना है। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इकोनॉमिक साइड पे आपकी आईएमएफ की न्यूज़ है। हाँ, बीच में अभी कुछ न्यूज़ आई अगर आप देखें कि गैस प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए उन्होंने, तो वो आप देख लें कि जिस तरह ओजीडीसी पीपीएल में एक रिकवरी है, तो आप एसएनजीपी, एसएचजीसी, इनमें ऑलरेडी आप देखें पीछे थोड़ी सी एक बेहतर मूवमेंट आई है, तो आगे भी थोड़ी सी आ सकती है। और ऑलरेडी क्योंकि ये बहुत ही चीप रेट्स पर हैं, इर्रिस्पेक्टिव के आगे क्या न्यूज़ आएंगी, क्या चीज़ें आएंगी, ओवरऑल थंब रूल वही है कि जो स्टॉक्स अपने 5 ईयर लो के पास हैं, 1 ईयर 2 ईयर लो के पास हैं,
और उनके आगे जून क्लोजिंग में रिज़ल्ट्स उनके ठीक जा रहे हैं, आगे पे आउट एक्सपेक्टेड है, और तो उनमें आप एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इस सिनेरियो में हाई साइड पे जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक है, हाई साइड पे आप करेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, उसमें सम टाइम हो सकता है आपको थोड़ा सा रैली मिल जाए, बट अगर आप स्टक हुए और वो नीचे आया तो फिर काफ़ी अर्सा वेट करना पड़ सकता है। तो हाई साइड पे बाय बिल्कुल नहीं करना जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो, और लो साइड पे आप बाय करेंगे तो इस वॉलेटिलिटी में भी आप विद मिनिमम रिस्क कुछ ना कुछ गेन कर जाएंगे। बट उसके लिए ज़रूरी है कि लो साइड पे बाय किया जाए और इमीडिएटली थोड़े से प्रॉफिट जैसे ही मिले तो वहाँ पे एग्ज़िट लिया जाए या स्टॉप लॉस जो सा है वो लगाया जाए। तो अभी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से नॉट गुड फॉर पीएसएक्स। प्रेशर आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर कोई थोड़ा सा रिकवरी शो होती है तो वो शॉर्ट लिव्ड होगी, जब तक कि कोई ऐसी न्यूज़ ना आए जो कि इस चीज़ को सेट असाइड करे। स्ट्रेटजी वही जो हमने डिस्कस की है, अपने स्टॉक्स को होल्ड करें, और जो सेक्टर्स सुपर टैक्स से भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट से भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। और आईटी सेक्टर, ऑयल सेक्टर कंपैरेटिवली, और फूड सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये कंपैरेटिवली इस वक्त रेट्स भी काफ़ी नीचे हैं और वैसे भी काफ़ी चीज़ों से ये थोड़े से इम्यून है आप कह लें, ख़ास तौर पे सुपर टैक्स और बजट के हवाले से भी, तो वहाँ पर आप एंट्री जो सी है ले सकते हैं। तो लेट्स सी। बाकी ये है कि आप सबको एडवांस ईद मुबारक, अल्लाह ताला खुशियाँ दे और हमारी कुर्बानी जो सी है वो कबूल फरमाए। और दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए जो है वो बेहतर कुछ करें। और इस वक्त हालात काफ़ी जो से हैं वो बुरे हालात हैं इस वक्त, हर लिहाज से अगर आप देखा जाए तो पॉलिटिकली भी, इकनॉमिकली भी जो सिचुएशन है ओवरऑल कंट्री में, एक पैनिक की सिचुएशन है, हर बंदा टेंस है, बिज़नेस वाइज भी। तो जब बिज़नेस ठीक होगा, ओवरऑल कंट्री के हालात ठीक होंगे पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे, तो ही पीएसएक्स प्रॉपर परफॉर्म करेगी। अदरवाइज़ ये है कि वो इसी तरह जो है हमें प्रेशर में ही रहना पड़ेगा। और इस पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये भी अल्लाह की बड़ी एक नेमत है कि आप देखें कि ये इस वक्त पीएसएक्स स्टिल किसी ना किसी तरह मैनेज कर रही है। अदरवाइज़ जो सिचुएशन अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर आप चले जाएं 7-8 महीने पीछे, कि अगर आप इमेजिन करें उस वक्त कोई बताता कि ऑयल जो है वो 250 पे चला जाएगा, बिजली 7-8 रुपये पर यूनिट महंगी हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट 15% पे चला जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट को आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ये आपकी शायद 33-34 हज़ार पे आ जाएगी। सो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें जो सी हैं वहाँ पे मेंटेन कर रही हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक बहुत सी ऑलरेडी लॉस कर चुकी है, आउट हो चुकी है। कम लोग हैं और ये वो लोग हैं जो एक्सपीरियंसड हैं, थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं चीज़ों को, समझते हैं मार्केट को। तो अल्लाह करे यहाँ से चीज़ें बेहतर हों तो फिर आगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कुछ चीज़ें पीक पे जब जाती हैं बुराई की तरफ तो वहाँ से भी उन्हें वापस आना होता है। तो जब वो वापस आएंगी तो फिर हर एक के बाद एक बुरी न्यूज़ जिस तरह अब आ रही थी, इसी तरह एक के बाद एक अच्छी न्यूज़ आनी स्टार्ट होगी, तो आप मार्केट में एक अच्छा पुल बैक देखेंगे। तो उस चीज़ के लिए गेयर अप होके रहें और जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको ग्रैब करें। रिसेंटली जिस तरह बहुत से स्टॉक्स को हमने ऐड अप किया और माशाल्लाह उनमें पॉजिटिव साइड पे हैं, फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। और मार्केट ओपनिंग से पहले इंशाल्लाह ताला एक वीडियो आएगी जिसमें डिटेल डिस्कशन कर लेंगे उन स्टॉक्स के हवाले से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।